गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया था, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय a test charge carrying from infinity to a positive point charge. All of you getting clear? और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, और v इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो v इक्वल टू आपने देखा v इक्वल टू होता है w बाई क्यू नॉट, ठीक है। और जिसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपने देखा कि देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल टू मैंने क्या डिफाइन किया था, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है। तो 1 volt is the electrostatic potential at any point in the given field when 1 coulomb of charge is carrying from infinity to a positive point charge. Okay, all of you getting clear? तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो बहुत आसान है। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की आज हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लिया जाए, ठीक है स्टूडेंट, कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और जो कि O पॉइंट पर है, और यहाँ से जो है जैसे A पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है, और इसी प्रकार से जैसे C पॉइंट है, ठीक है। और C को हम P भी मान सकते हैं क्योंकि ये इंफिनिटी का पोजीशन है और यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज जो है कैरी कर रहा है इधर, ठीक है। और इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, dx है। और जबकि यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो देखो भाई स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि कोई टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से जो है किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास कैरी किया जा रहा है, और वो किसी टाइम एक मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो कि क्या है, और ये स्मॉल डिस्टेंस, इसे स्मॉल डिस्टेंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो dx है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पर अगर लेट कर लें कि जैसे अगर हम बात करें कि जब वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो देखो भाई यहाँ क्या होता है, देयरफॉर dw जो होता है, ठीक है, तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by a test charge to carrying a small distance AB, और जिसे आप dx भी कह सकते हैं, एज, तो वो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है देयरफॉर dw बराबर क्या होता है स्टूडेंट, f into dx, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ से हम f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देयरफॉर f इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा q नॉट अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? क्योंकि यहाँ का फंक्शन क्या चल रहा है, x चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू, यूजिंग वैल्यू ऑफ f इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो मान लीजिए हम f की वैल्यू कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन, देयरफॉर dw बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इनटू dx। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? और इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो इसके नेट अमाउंट के लिए फॉर किसके लिए, फॉर नेट वर्क डन के लिए, फॉर नेट वर्क डन
इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, या इसे थर्ड इक्वेशन भी माना जा सकता है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को हम इंटीग्रेट करेंगे तो dw बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर q नॉट अपॉन में x स्क्वायर और इनटू dx। तो हम यहाँ पर आपको बता दें स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेट हम करेंगे तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, w नेट आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आएगा और क्या बाहर आ जाएगा, q नॉट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका चलेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर चलेगा x पर -2 इंटू dx का, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन में पता है कि x पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे, तो लिमिट आप 0 से इन्फिनिटी या 0 से r भी दिया जा सकता है या इन्फिनिटी से x भी दिया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए इन्फिनिटी से हम x यहाँ पर लिमिट मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा -q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x, ठीक है। और लिमिट अगर हम रखेंगे तो -q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट और जिस प्रकार से फिर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट अपॉन में x। तो आपको ये w नेट मिल गया और जबकि हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए v, तो देयरफॉर v बराबर क्या होता है, w नेट अपॉन में q नॉट होता है स्टूडेंट। तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई q नॉट अपॉन में x अपॉन में q नॉट, फिर q नॉट से q नॉट कटेगा तो फिर वी हैव टू गेट द आंसर। तो हमें आंसर मिल जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ q अपॉन में x, ठीक है स्टूडेंट। क्या आंसर आ जाएगा, q अपॉन में x। तो आपको ये आसानी से पता चल गया कि आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है। तो आंसर हम लोग ये गेट कर लेंगे कि 1 अपॉन, ठीक है, v बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन में x और जहाँ पर x को क्या मान सकते हैं, x बराबर r, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्योंकि q नॉट से q नॉट कट जाएगा तो एक अकेले q बचेगा और नीचे अकेले x बचेगा। तो एक बार फिर समझते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो हम लोगों ने कल के प्रीवियस वाले लेक्चर में, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा, क्या समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। उसका SI यूनिट डायमेंशन सब कुछ हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। और आज हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जैसे हमने कहा कि कोई एक प्लस पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और कोई एक टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है और वहां से इस पॉइंट चार्ज तक वो आ रहा है, कैरी किया जा रहा है। तो वो मानिए किसी टाइम एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि dx है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा और स्मॉल वर्क डन dw बराबर क्या होता है, f dx होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ से क्या हो जाएगा, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में x स्क्वायर। तो यूजिंग वैल्यू जो भी वैल्यू ये है फोर्स का, ठीक है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और फिर यहाँ से हमें यहाँ जाना होगा और यहाँ पर जब पुट कर देंगे फॉर नेट वर्क डन के लिए, क्योंकि हमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो w नेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और w नेट जब मिलेगा तो उसको हम कहाँ रख देंगे, v = w बाई, ठीक है, इसमें रख देंगे v = w बाई q नॉट में, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और फिर फाइनली वी हैव टू गेट द आंसर v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x या फिर x को r भी कह सकते हैं। और आप वेरी क्लियर। देखिए ये इंटीग्रेशन मेथड से है, एक जनरल मेथड भी है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड भी है। तो उसको भी हम नेक्स्ट वाले क्लास या नेक्स्ट वाले वीडियो जो भी लेक्चर हमारा आएगा तो उसमें हम आपको वो जरूर बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो सबको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक ये क्लास नोट कर लीजिए, जो भी मैंने टॉपिक बताया है सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ओके, गुड बाय।